नमस्कार मित्रों। कल ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जो कि अब अंतिम परिणाम आने तक लगातार चलेगा। और कल धर्मशाला में आईपीएल का मैच भी खेला जा रहा था। वो मैच बंद करना पड़ा। और आपको ये भी बता दें, आईपीएल के जो तमाम मैच होने थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। इस सीजन का आईपीएल लगभग ये मान लो कि अब समाप्त घोषित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने निर्णय ले लिया है। लेकिन जो कल रोमांचक मैच चल रहा था, चौके छक्के जड़े जा रहे थे, कमेंटेटर उछल उछल कर कमेंट्री कर रहे थे। टीवी चैनलों में अचानक पाकिस्तान द्वारा हमले के बारे में बताया जाने लगा, सायरन बजने लगे। ताबड़तोड़ पाकिस्तानी हमला मिसाइलों और ड्रोन से किया गया। लेकिन साथ में जो टीवी एंकर थे बहुत उत्साहित होकर बता रहे थे कि हमारा सुदर्शन चक्र पूरा, इनका जो रक्षा कवच हमारा है, जो S-400 का हमने नाम सुदर्शन चक्र रखा है, तो वो किसी भी ड्रोन या मिसाइल को जमीन तक नहीं आने दे रहा, हवा में ही मार गिरा रहा। और ये 100% किया। 70 मिसाइलें लगभग राजस्थानी सीमा पर जैसलमेर वाले इलाके में मार गिराई, हवा की हवा में। और ड्रोन भी 50 से अधिक। वो बहुत आनंदमय ढंग से विवरण दे रहे थे। और थोड़ी देर में खबर आ गई कि भारत ने भी जवाबी हमला कर दिया है और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया है। यानी पाकिस्तान अब भगवान भरोसे, यानी खुदा के भरोसे। तो कुल मिला के पाकिस्तान का रक्षा कवच इस तरह से तोड़ दिया है कि भारत जब चाहे जहां उनको वहीं पे मार सकता है। लेकिन भारत ने अभी तक या तो उनका रक्षा कवच तोड़ा है या सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन कायर पाकिस्तान ने केवल सिविल क्षेत्र पे हमला करके निर्दोष निरीह एक सामान्य नागरिकों को मारा है उन्होंने। और उसमें मरने वालों में तथाकथित अल्पसंख्यक के लोग हैं, या तो मुस्लिम हैं या सिख हैं, ये भी ध्यान दो। और गुरुद्वारे पे भी हमला किया, स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। वो तो भारतीय रक्षा कवच है। लेकिन ये भी बता दें, S-400 जो तकनीक हमने भारत ने खरीदी, व्यवस्था की अमेरिका के विरोध के बावजूद, और यही लिब्रांडो गैंग उसका भी कह रही थी कि नहीं अमेरिका से संबंध खराब होंगे, ऐसा वैसे, पहले जबकि रूस की भाषा बोला करते थे। लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी और अपनी रक्षा तंत्र को मजबूत किया। और कल उसने कमाल दिखाया कि एक भी मिसाइल भारत को जमीन को नहीं छू सकी। इजराइल ने भी भारत का लोहा माना, जो कि विश्व में श्रेष्ठतम रक्षा कवच वाला, आयरन डोम वाला माना जाता। उसने कहा हमारा तो रक्षा कवच 98% इफेक्टिव है, भारत तो 100% इफेक्टिव है। तो इससे ज़्यादा सेना की प्रशंसा संभव नहीं है। तो टीवी एंकर लोग बेहद प्रफुल्लित होके रनिंग कमेंट्री सी कर रहे थे और पूरी रात कई एंकर जगते रहे। दिनेश गौतम ने बोला कि उनका एकादशी का व्रत था, सोचा थोड़ी सी झपकी ले ले, लेकिन नहीं, और वो मोर्चा संभाले रहे। लेकिन दिक्कत क्या हुई? मार तो पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया। स्मशान तो कहेंगे नहीं, हालांकि दृश्य स्मशान जैसा था, जैसे चिताएं जल रही हों। कितने लोग मारे गए अभी संख्या ठीक ठाक नहीं पता। लेकिन 4 फाइटर जेट, जिसमें 2 JF-17 थंडर उनके विमान हैं जिन पे उन्हें बहुत गर्व था, और 2 अमेरिका के F-16, और साथ में एवॉक्स जो विमान है, जो कि पूरी व्यवस्था करता है, बताता है कि सामने दुश्मन की स्थिति क्या है, उसको भी मार गिराया। पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया। तो जो अभिनंदन वाला मामला था, अब भारत बताएगा कि चाय का स्वाद कैसा होता है। लेकिन इस बीच में बता दें कि मार तो पड़ रही थी पाकिस्तान पर,
लेकिन दर्द हो रहा था लिब्रांडो गैंग को, और विशेषकर उनके मुखिया लिब्रांडो गैंग के कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की ही उत्पत्ति है पाकिस्तान, उन्हीं का पाला पोसा प्यारा दुलारा लाडला पाकिस्तान, जिसको कि भारत ने जल संधि के द्वारा अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेके जल संधि करी। उनको नहर बनाने के लिए उस दौर में 55 करोड़ रुपए दिए, और 300 करोड़ रुपए भारत के ड्यू थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो सौदा हथियारों का करा दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के जो बड़े हथियार थे, अस्त्र शस्त्र, वो सीमाओं पर थे, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे। पाकिस्तान ने कहा ये हमें दे दो, हम इसके बदले में पैसे देंगे, और लॉर्ड माउंटबेटन का भी प्यारा तो पाकिस्तान ही था। उन्होंने सस्ते में बोला था ठीक है 300 करोड़ रुपए, सोचो 300 करोड़ के हथियार पाकिस्तान को दिला दिए, और वो बजट में लंबे समय तक भारत दिखाता था कि पाकिस्तान पर ड्यूज है बजट में। और आपको मालूम भारत का पहला बजट नवंबर 2047 को पेश किया गया था, 26 नवंबर 2047 को, वो 196 करोड़ का था, और पाकिस्तान पर ड्यूज कितना छोड़ा, 300 करोड़ का, और 55 करोड़ उनको अलग से दिए नहर बनाने के लिए। अब गूगल में अगर सर्च करेंगे तो कुछ का कुछ दायां बायां बताएगा, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि ये हमारा मैगजीनों के द्वारा कलेक्ट ज्ञान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का या गूगल का नहीं है। इसके अलावा आपको ये बता दें, ये तो सब हुआ ही, उसके अलावा अपने हिस्से का पानी भी दिया भारत ने, और वो 300 करोड़ रुपए भारत ने आज तक नहीं ले पाए। यह आप बजट का अनुमान लगा लो कि वो तो नवंबर में पेश किया गया था, इसलिए 196 करोड़ था। द्वितीय फुल प्लेज जो बजट था, जो कि मार्च में प्रस्तुत किया गया था 48 में, वो था 233 करोड़ का, केवल 233 करोड़ का। तो आप 300 करोड़ रुपए का महत्व समझो, और उस 55 करोड़ का। और भारत की माली स्थिति खुद कैसी थी, हथियारों के मामले में कमी थी, इसीलिए पाकिस्तान ने हमला किया। वो तो हमारे वीर सैनिकों ने कश्मीर का इतना हिस्सा ले लिया, और चाहते तो पूरा ले लेते, उसमें भी नेहरू जी अड़ंगे आ गए, यानी कांग्रेस अड़ंगेबाजी में आ गई। तो आप ये समझ लो, सिखों के बारे में जान लो, 4.5 किलोमीटर के, 4 से 4.5 किलोमीटर के फासले पर सिखों का बेहद पवित्र स्थान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। नेहरू ने उसको भी नहीं लिया। पाकिस्तान के किस काम का, वो तो गुरुद्वारे पे हमला करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी भारत हथियाएगा, हासिल करेगा, और ये हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। ये भी बता कि चिंता नहीं करो, भारत तकनीकी रूप से इतना उन्नत है इस समय कि भारत को मानव शक्ति का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑपरेशन 1 और 2 में ऐसा ही हुआ, और ये सफलता मोदी के नाम जाएगी सीधे सीधे से, बिना किसी किंतु परंतु के, क्योंकि ये व्यवस्था मोदी ने ही की। तमाम विरोधों के बावजूद कांग्रेस ने राफेल का सौदा न हो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए कि शायद इससे डर जाएंगे, और जनता में चोर चौकीदार चोर है का बिल्कुल नैरेटिव सेट किया, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अड़ंगेबाजी की। लेकिन मोदी तो है, मोदी है तो मुमकिन है। और वही राफेल विमान जिसकी खिल्ली अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के उड़ा रहे थे मिर्ची और नींबू बांध के, उसी राफेल ने 9 ठिकाने आतंकवादियों के धुआं कर दिए, और बिना सीमा में घुसे। यह है राफेल की ताकत। और वही ताकत ये जानना चाहते थे कि इन्होंने राफेल में ऐसा क्या किया जो इतना महंगा हो गया, कीमत को लेके जो था। तो उसमें 3 स्पेशली मिसाइल उसमें हैं राफेल में, और वो मिसाइलें कमाल की हैं। उन कमाल की मिसाइलों में ऐसी स्थिति है कि हवा से हवा में मार कर सकते हैं, हवा से जमीन में मार कर सकते हैं, और हवा से जमीन में बंकर तक को तोड़ सकती है हैमर मिसाइल। और ये तीनों मिसाइलें इसको अद्भुत बना देती हैं। तो कुल मिला के इस राफेल सौदे को रद्द कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी कांग्रेस ने। इसके अलावा जो अभी सिंदूर 3 पार्ट जो कल शुरू हुआ, उसमें जो आतिशबाजी भारत ने दिखाई,
और उधर से जो उन्होंने पहले प्रारंभिक आक्रमण किया था, तो टीवी पे बताया जा रहा था कि S-400 बहुत महंगा सिस्टम है, क्योंकि मिसाइल से ही प्रतिरोधी इसकी ताकत है। तो बोले ये बहुत महंगा, ड्रोन तो बेहद सस्ता होता है, मतलब कीमत में कई 100 गुने का अंतर होता है उस मिसाइल में और ड्रोन में। तो ये बेकार कर रहा है भारत, वो पाकिस्तान सब बर्बाद करा देगा और बाद में हमला करेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम खुद अपना बना रखा है और उससे उनके तमाम ड्रोन मार गिराए। भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम कई तरह के बनाए, कल सभी सफलतापूर्वक उनको पहले टेस्ट किए जा चुके थे, लेकिन कल तो युद्ध के मैदान में वो सफल साबित हुए 100%। वो DRDO ने बनाए हैं। लेजर बीम भी कल इस्तेमाल की गई, क्योंकि एंकर बोल रहे थे कि ये दृश्य तो हमने कभी नहीं देखा, तमाम युद्ध कवर किए हैं, दिनेश गौतम बोल रहे थे। तो वो लेजर बीम का कमाल था। अभी काली तो बाकी है, क्योंकि वो किसी बड़े ताकतवर असुर के लिए है। अगर दूसरा मोर्चा का युद्ध शुरू होगा तो काली को भी आप देखेंगे साक्षात, और वो चाइना है। चाइना डर गया है, ईरान भी हाथ खींच लिए। चाइना ने बोला आतंकवादियों के मामले में हम कोई किसी का समर्थन नहीं कर सकते। चाइना व्यावसायिक देश है और भारत से ज़्यादा कंज्यूमर कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए भारत से वो ऐसा पंगा किसी कीमत पर नहीं लेगा। और उसे ये भी मालूम है कि पहले कैसा भारत ने उनके सैनिकों को मारा था बिना हथियार के, तो चीन भारत के सामने क्या टिकेगा। चीन के विमान तो धुआं धुआं कर दिए, उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसको धुआं धुआं कर दिया। तो कुल मिला के भारत ने जो विशेषकर सरगोधा का डिफेंस सिस्टम तबाह किया, जहां उनके अधिकतम विमान रहते हैं जो फाइटर प्लेन है, और वहीं पे उनका सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। तो अब भारत जब चाहे तो जो इनकी परमाणु बम की धमकी है उसको वहीं पे ख़त्म कर सकता है। दूसरी बात, लिम्बरांडू गैंग छटपटा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। अरे भैया, 22 अप्रैल को सिंदूर उजाड़ा गया था, 26 हमारी जो सुहागिनें थी उनका। तो मोदी तो कुछ अलग ही हैं भाई, मोदी अलग है, तो उन्होंने उसका नाम सिंदूर रखा। और हमारी जो वीर बालाएँ थीं, वीर बालिकाएँ थीं, वीर बेटियाँ थीं, उनसे उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग कराई थी, सोफिया कुरैशी और दिव्यांग बेउमिका सिंह से। तो मोदी भाई दूसरी बातें बोलते हैं उससे भावनात्मक। अरे ये भावनात्मक और नहीं है तो क्या, ये कोई मशीनों की लड़ाई। आदमी जब शामिल है किसी चीज़ में तो भावनाएं तो अपने आप आ जाएंगी। कुल मिला के ये युद्ध पाकिस्तान की तो हालत पस्त कर ही रहा है, लेकिन यहाँ लिब्रांडू गैंग इसलिए घबराया हुआ है, और विशेषकर कांग्रेस, कि उसे मालूम है कि अब उनका राहुल गांधी के बच्चे भी, जो कि हैं पता नहीं विदेश में, वो तो यहाँ राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाएंगे। वाड्रा के भी बच्चे राजनीति करने लायक सत्ताधारी दल के नहीं रह पाएंगे। और सारे इंडिया अलायंस के बाद पता लग गई है। और हमने आपको पहले ही बताया कि इसके पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, और सेना सक्षम है 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन जो आधा मोर्चा है ये देश के अंदर वाला है, ये देशद्रोही जो यहाँ के सपोले हैं, आस्तीनों में पल रहे हैं, और कुछ हरे सांप हैं, इनको तो आपको चिन्हित करना होगा, क्योंकि आपकी आस्तीनों में छुपे हुए हैं। सेना यहाँ नहीं करने वाली। इसमें हालांकि हमारी पुलिस, अर्धसैनिक बल और नागरिकों का बहुत अहम रोल है। कुछ लोगों ने हमें क्या लेना देना, हमसे कुछ लोगों से वार्ता हुई, हमने कहा नहीं लेना देना, तो हमसे भी लेना देना नहीं। हमारे कुछ करीबी ही लोग थे, हमने बोला युद्ध चल रहा भाई अभी ऐसा, बोले अरे हमें क्या लेना युद्ध से, अरे नहीं लेना देना, तुम खाओ और हगो और मर जाओ, बच्चे पैदा आप तो कर नहीं पाओगे, रिटायर्ड लोग हमसे ज़्यादातर बात करते हैं, तो खाओ हगो और बच्चे पैदा करो, ये कोई आदमी, वो तो जानवर कहलाते हैं। अगर ऐसा कोई बोलता वो जानवर है। अगर इस समय भी सरकार की आलोचना कोई कर रहा तो वो देश की ही आलोचना मानी जाएगी, सेना की आलोचना मानी जाएगी, और इस चीज़ को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम हमारे चैनल में अगर इस तरह का कोई राष्ट्रद्रोही है तो वो तत्काल चला जाए छोड़ के। और क्रिकेट की जहाँ तक बात है, IPL बंद हो गया है, लेकिन
पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम, जिसको उन्होंने बहुत बताया था कि हमने इतना बढ़िया चैंपियनशिप के लिए स्टेडियम बनाया, उसको ध्वस्त कर दिया भारत ने। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मोदी ने पहले तो नोटबंदी की थी, जिससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले जो इनको बहुत तिलमिलाट हुई थी, क्योंकि इनके प्यारे पाकिस्तान का उसी दिन से जो है आर्थिक रूप से पतन शुरू हुआ और आज कटोरा वाला हो गया है। याद करो, नोटबंदी के पहले पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या थी, आप आकलन कर लो, गूगल से पूछ लो। क्योंकि फेक करेंसी, जिसमें कांग्रेस खुद शामिल थी छपवाने में, चिदम्बरम सोनिया का हाथ सीधा था, और भारत की जो फेक करेंसी थी वो असली जैसी थी, जिसको डिटेक्ट कर पाना कठिन था। इसलिए जब नोटबंदी हुई तो नोट की संख्या सही से बताई नहीं रिजर्व बैंक ने, क्योंकि कुछ विशेष सूत्र बताते हैं कि जितने नोट वास्तव में चलन में थे उससे ज़्यादा जमा हो गए। कांग्रेस हमेशा कहती है सरकार भले किसी को, सिस्टम तो हमारा ही है। तो ये सिस्टम भी धीरे धीरे अब बदल रहा है, और ये उन्नत किस्म की जो टेक्नोलॉजी भारत ने सेना को दी है, उनको हर तरह की सुविधा, ये जो भारत का बजट है, कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही थी कि रक्षा बजट कुछ बढ़ाया नहीं। उस रक्षा बजट में, जिसको कांग्रेस बताती थी कि हमारा रक्षा बजट ज़्यादा था, उस रक्षा बजट में सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट, जूते तक नहीं मिल पा रहे थे। विमान खरीदने की स्थिति ये थी कि 42 स्क्वाड्रन की जगह 32 रह गए थे। इस स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट रहते हैं। तो ये स्थिति थी, और खुद के लिए महारानी साहिबा इटली वाली हेलीकॉप्टर खरीद रही थी, उसमें भी दलाली हो रही थी। तो कुल मिला के वो तो छोड़ो, कांग्रेस तो अब खत्म है। पाकिस्तान के साथ कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस वाले भी सब खत्म। और अगर कुछ इस तरह से ज़्यादा इन्होंने कुछ किया, जैसे कि यहाँ सोशल मीडिया में खबर चलाई कि 3 राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने। सोच लो आप, राफेल गया नहीं सीमा में, और यहाँ खबर चलवा दी गई कि 3 राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने, और अजय राय उसमें नींबू मिर्ची लगा रहे थे, और वो पहले तो उन्हें राफेल खरीदा ना जाए। तो राफेल की ताकत से पाकिस्तान की वो स्थिति है क्या किसी भी देश की, क्योंकि सीमा में घुसेंगे नहीं, अपनी सीमा से टारगेट को 100% अचूक निशाने से बेच सकते हैं, चाहे बंकर हो और चाहे कोई इमारत हो। तो ये है राफेल की ताकत, जो कि मोदी ने उपलब्ध कराई है। और जो जितनी भी ये रक्षा कवच हैं भारत को और सेना को साजो सामान जो है, अभी तक पार्ट 2 तक तो केवल तकनीकी युद्ध हुआ, और कल भी ज़्यादातर हमारा तकनीकी जो सैन्य ताकत है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिला के ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं। और कांग्रेस ने ये बात कह भी दी, उनके अध्यक्ष ने कहा कि ये दुख की घड़ी में या कठिन जो दौर है भारत, ये समय बहुत कठिन स्थिति है, इसमें हम सरकार के साथ मुंह लटका के, अरे कठिन स्थिति पाकिस्तान की है और कांग्रेस की है। जो कांग्रेस, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, उनके बुरे दिन हैं। कांग्रेस तो सीधे सीधे पाकिस्तान के पक्ष में लगातार काम करती रही, और यहाँ के जो वर्ग विशेष के लोग हैं उनके पक्ष में। तो वर्ग विशेष के लोग भी ज़्यादातर चौकन्ने हैं और सावधान हैं। कांग्रेस से बेहतर कमेंट्स उनके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। और जैसा हमने बताया तो 5 टुकड़े होना तय है, अब कोई शक शुबा नहीं है। और जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो पाकिस्तान का जो और इनका जो कलमा और अल्लाह इसके नाम पर जो सोफिया कुरैशी से प्रेस ब्रीफिंग करवा के उनके एजेंडे को वहाँ पर भी ध्वस्त कर दिया। तो कुल मिला के हमने जो शुरू में बोला था कि ये जो हमारे 26 बलिदानी हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इनको मिलेगा, क्योंकि भारत को अब मौका मिल गया है। भारत पाकिस्तान को इस लायक नहीं रखेगा कि वो दोबारा इसकी सोच भी सके। इसके 5 टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान में आज जो IMF से फंडिंग की बात है, भारत ने उसमें रोक लगवाने की कोशिश कर दी है। संभवतः वो नहीं मिल पाएगा, उसके कटोरे में IMF से जो टुकड़े आने थे वो भी नहीं आएंगे। खैर, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बेहद लंबा हो गया है, और कई लोग हमको बोलते हैं कि वो हम पेंशनरों के लिए भी अभी एक वीडियो शाम तक बनाएंगे वैसे। लेकिन इस समय
जो चल रहा है वो उत्साहवर्धक है, लेकिन हम तो चीन के हिसाब से तैयारी करके बैठे हैं, हम मतलब भारत। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। हमने लगातार कहा था कि न्यूक्लियर बम से भी नहीं डरो, क्योंकि भारत वहाँ लॉन्च होने से पहले ही ख़त्म कर देगा। 100% अचूक निशाने का मतलब क्या है? और अगर उन्होंने न्यूक्लियर चला दी और वो असफल भी हुई तो भारत तो फिर पाकिस्तान को टोटल मटिया मेट कर देगा। और हमने ये भी कहा था केवल पंजाब को निशाना बनाएगा। सिंध के कराची उनका जो है पोर्ट, उसको इसलिए निशाना बनाया गया है, वहाँ तेल के भंडार हैं, हथियारों के भंडार हैं, और वहीं पर उनकी रसद सामग्री आती। तो सप्लाई चेन को नस्तानबूद इधर से भी कर दिया गया है और उधर से बलूचिस्तान से भी कर दिया गया है। तो उनका टोटल सब कुछ रास्ता भी बंद कर दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि जो इनके बड़े बड़े लोग, हमने पहले बताया कि वो भागने की फिराक में हैं। सेना में भी भगदड़ मची हुई, देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई, इमरान की पीटीआई भी सड़क पर उतर चुकी। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन इतने कम वीडियो में चैनलों से हट के कुछ हमने जानकारी दी। कैसी लगी लिखें।